जगत के सभी श्रोताओं को डॉक्टर रचना भारती का प्यार भरा नमस्कार। नदी उदास है मेरी कविता है। ये समाज में हो रहे परिवर्तन का असर प्रकृति पे भी पड़ता है, तो इसी का चित्रण मैंने किया है। उल्ल नदी फिर उदास हो गई। उल्ल नदी लखीमपुर खीरी की नदी। उल्ल नदी फिर उदास हो गई, भव्यता और चकाचौंध से दूर सेठ घाट मंदिरों के बीच जा बैठी है, जहाँ प्रकृति की सुंदर छटा, सुमधुर शांत लहरों का संगीत, जहाँ छठ की पूजा पर गूंजती है लोक संस्कृत की सहनाई, जैसे नदी पूर्ण यमुना सी खिल जैसे नदी पूर्ण यमुना सी खिल उठती है। भोजपुरी संगीत से गूंजने लगते हैं घाट। भोजपुरी संगीत से गूंजने लगते हैं घाट। नदी पहले कहाँ उदास थी। नदी पहले कहाँ उदास थी। कल कल बहती नदी छाती पर अटखेलियाँ करती थी मछली। कल कल बहती नदी के छाती पर अटखेलियाँ करती थी मछली। जेहन में उभर आए गचित्र कहाँ विस्मरित कर पा रही थी। जैसे कल की बात हो उन दो प्रेमियों का आना, जैसे कल की बात हो उन दो प्रेमियों का आना उसे बहुत भाता था। एक दिन की अनुपस्थित बेचैन कर देती थी। उनका हंसना, गुनगुनाना, भविष्य की कालीन को पराग की सुगंध से गूंथना उसे याद है। प्रथम स्पर्श से लड़की का रोमांचित होना, शर्माना, फिर ना जाने कितनी बार आलिंगन करते उसने देखा था। उन्हें प्यार था, समर्पण था, भविष्य की तस्वीर थी। एक रोज दोनों एक दूसरे के। अब नदी पे आना जाना कम था। अब नदी पे आना जाना कम था, पर ना जाने क्यों नदी उन दोनों के ख्वाब में खोई रहती थी। ऐसा नहीं, वे पहले या अंतिम युगल थे उस नदी पर आने वाले। एक दिन नदी का दिल घबराया, बार बार चंचल बाला का ख्याल आया। कहीं कुछ गलत है ऐसा लग रहा था। ना जाने कितनी बार सीढ़ियों पर बैठ लहरों से खेली थी वह भयावह रात। धूप अंधेरे में नदी के किनारे युगल प्रेमी अकेले आया था। साथ में एक थैला लाया था। थैले के मुंह से गिरते मासरों के लोथड़े उस स्पर्श से कांप उठी थी। उस स्पर्श से कांप उठी थी नदी। चीख में लहरें कई फीट ऊंचे उछल गई थी। एक नहीं 76 टुकड़ों में थी बाला। एक नहीं 76 टुकड़ों में थी बाला। नदी में डाल जैसे विसर्जित कर दिया था अपने प्रेम को, उन वायदों को। अनगिनत बार दोहराया था उसने। नदी उस दिन के बाद से फिर उदास हो गई। शहर में चर्चा थी उल्ल नदी उदास है। शायद किसी को नहीं पता था कि नदी क्यों उदास है। नदी क्यों उदास है। धन्यवाद।